लेकिन आज जो है जापान की तरफ से एक बड़ी खबर ये आई है कि जापान के एक बिजनेस निगोशिएटर हैं जो कि टॉप बिजनेस निगोशिएटर, उन्होंने यूएस जाना था डील के लिए, उन्होंने अपना यूएस का जो विजिट है कैंसिल कर दिया। अगर मैं ये कहूँ कि जापान ने अपना यूएस विजिट कैंसिल कर दिया तो ये बात गलत नहीं होगी। ये इस वजह से हो रहा है कि कल जो है ट्रंप ने टैरिफ इंडिया पे जब इम्पोज किए तो जापान ने इंडिया को फॉलो करते हुए ट्रंप को आंखें दिखा दी हैं। अगर इंडिया के साथ अगर अब जापान की बात करें तो जापान और यूएस के बीच जो है 550 बिलियन डॉलर की ट्रेड डील है। मतलब कि जापान से 550 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर जाएगी और बदले में यूएस जापान के ऊपर 15% का टैरिफ इम्पोज करेगा। लेकिन जब जापान ने देखा कि इंडिया रेजिस्ट कर रहा है यूएस के अगेंस्ट तो जापान की पर कैपिटा इनकम तो इंडिया से बहुत बेहतर है और जापान एक डेवलप कंट्री है। जापान इंडिया को सीखते हुए, इंडिया को फॉलो करते हुए आज यूएस को आंखें दिखा रहा है और ट्रेड डील के लिए जाना था लेकिन वो विजिट कैंसिल हो गया। और दुनिया भर के आर्टिकल्स इसके ऊपर लिखे जा रहे हैं कि जापान ने यूएस का जो विजिट है वो अपना कैंसिल कर दिया। ये पोज नहीं हुआ जनाब, कैंसिल हुआ। और हो सकता है इंडिया के बाद दूसरा नंबर जापान का हो जो कि ट्रंप टैरिफ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करे। और ये भी हो सकता है जापान के बाद चाइना आए और ये पूरा जो टैरिफ वाला जो सिस्टम है ये कोलैप्स भी हो सकता है क्योंकि इंडिया ने इसकी पहली ईंट रख दी और मे बी सेकंड जापान रख रहा है। और बड़ी खबर ये भी है कि जापान इंडिया के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि अगर अमेरिकन कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, बड़ा मुनाफा कमा सकती है, तो जापान पीछे क्यों रहे। अस्सलाम वालेकुम इंडियन दोस्तों, बलोच भाई की एक और न्यू रिएक्शन वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। मैं इकराम बलोच बलोचिस्तान से। इंडिया को सीखते हुए जापान ने आंखें दिखाई है ट्रंप साहब को और सिर्फ मैं यहां पे यही कहना चाहूंगा, चाइना, इंडिया, जापान एक दिन ऐसा आएगा कि डॉलर्स के मतलब ये डॉलर्स इनके यहां पे चलेगा ही नहीं, ये अपना धंधा उठा देंगे। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया नरेंद्र मोदी ने आंखें दिखाया है अमेरिका को कि भाई साहब हम आपके बिना भी चल सकते हैं, उसी तरह जापान उसे सीखते हुए उनको आंखें दिखा रहा है कि भाई साहब हम आपके बिना चल सकते हैं। और जापान एक बहुत बड़ी कंट्री है, उसकी इकोनॉमी बहुत हाई लेवल है, उनकी मिशनरीज, उनका मीडियन वाकई में वो बहुत कमाल का जो है वो कंट्री है। उन्होंने इंडिया से सीखते हुए अमेरिका को कहा कि भाई हम आपके बिना चल सकते हैं। वहीं अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना नो डाउट बहुत बड़ा कंट्री है, उसकी भी मीडियन बहुत से चलते हैं। उन्होंने भी इंडिया से हाथ मिलाया जो कि चाइना इंडिया का कभी बन नहीं सकता था पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान जैसा इंडिया का नहीं बन सकता ना, इसी तरह चाइना इंडिया का कभी नहीं बन सकता था। लेकिन अब चाइना इंडिया अच्छे दोस्त बन गए हैं और वहीं सिर्फ और सिर्फ खतरे की घंटी बज रही है ट्रंप साहब के लिए, अमेरिका के लिए, क्योंकि यहां से नरेंद्र मोदी ने पहला कदम, पहला स्टेप उठाया है। और हर कोई कंट्री इस वक्त आंखें दिखा रहा है किसको, अमेरिका को। वो भी किससे सीखते हुए, नरेंद्र मोदी सरकार से सीखते हुए, इंडिया को सीखते हुए कहते हैं कि भाई इंडिया ने कर दिया तो हम क्यों नहीं कर सकते। आगे देखिए पाकिस्तानियों की रिएक्शन कि भाई साहब जापान ने विजिट कैंसिल कर दिया है अमेरिका का, तो इस पर पाकिस्तानी क्या कहते हैं, पाकिस्तानी क्या सोचते हैं कि इंडिया वाकई में इंडिया ने सबको जगह दिया है, सभी कंट्रीज को आइए जान लेते हैं। इंडिया ने ठीक किया है क्योंकि इंडिया इस वक्त, पहले वो यूएस के साथ था, हमेशा जो ट्रेड थी या जो भी थी, जितने भी शेयर से वो इंडिया के यूएस के साथ शेयर करता था। अब उसका ये एकदम मुल्क के लिए बेहतरीन है, अब उसको वहाँ से प्रॉफिट नहीं मिल रहा था यूएस से, तो इसलिए उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया और जापान की तरफ गया। अब आपके सामने है कि 7 साल बाद नरेंद्र मोदी जो अब मतलब कि कुछ दिन बाद वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, हाँ, उसमें एससीओ चाइना के नाम से, हाँ। तो वहाँ पे सारे पहले ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा कदम है चाइना की तरफ जाना, क्योंकि चाइना और इंडिया की कभी बनी नहीं है। आप चाहे उनके मसाइल आउट हैं, बॉर्डर के अंदर हैं या बॉर्डर के बाहर हैं। इसी तरह जापान आगे चला गया है, क्योंकि जापान इसलिए आगे चला गया है, इंडिया अब टोटल फोकस जापान की तरफ कर रहा है, तो यूएस की तरफ नहीं। कि इंडिया और जापान मिलके यूएस को टक्कर देने वाले। हाँ, जापान ने जो विजिट कैंसिल किया, आपको क्या लगता है कि जापान भी ट्रंप से उकता चुका है? वैसे तो देखा जाए जैसे ट्रंप की पॉलिसी हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाए, हाँ। पाकिस्तान पे भी लगाए, ऐसे चाइना भी लगाए, चाइना ने डबल कर दिए, ऐसे ही वो डिफरेंट कंट्रीज़ पे लगा रहा है। तो इसकी बेस करते हुए साफ ज़रूर उन्होंने देखा कि हमारा बेनिफिट अब ट्रंप की तरफ नहीं है, तो उन्होंने डायरेक्शन चेंज की, वो जापान की तरफ गए और जापान ने उनको बताया है
कि हम अब खुद भी कुछ कर सकते हैं, हम ट्रंप के बगैर भी चल सकते हैं। सारे ये जानते हैं कि यूएसए अपने आप को समझता है एक सुपर पावर है। अच्छा, और एक समझता है, मतलब है नहीं है। अब उसकी पावर खत्म हो चुकी हुई है, बिकॉज इकोनॉमी पर दुनिया की जो है इकोनॉमी अब चेंज हो रही है, पावर शिफ्ट हो रही है। ठीक है। अब जो है चाइना, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं कि चाइना पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है। जी। जापानी मशीनरी, गाड़ी के इंजन वगैरह, जब जापानीज बाइक जो कि हर कोई शदाई है उनका, हाँ। वो अगर जापान को देखा जाए, मेड इन जापान, मेड इन जर्मन कार्स सब बेस्ट है। अब इसके अंदर कहीं भी मेरी नज़र में आपने नाम सुना है जो मैंने लिया यूएसए का, कहीं आ रहा हो कोई ऐसी सिवाय हथियारों के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर यूएस आगे आना चाहे। ठीक है, अब जापान वगैरह ये सारी टेक्नोलॉजी के अंदर आगे आ रहे हैं। अब इनका क्या ये अब उनके अंदर हथियारों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, ये टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे। जापान की तो आर्मी है ही नहीं, हालांकि यूएस खुद उनकी आर्मी उनकी है, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना अमन मुल्क वहाँ पे है वो जापान है, और उसके अलावा कोई भी नहीं है। और रही बात इंडिया की, इंडिया क्यों, अब देखे ज़रा, इंडिया को पाकिस्तान के साथ हो रहा है अमेरिका, ठीक है, इंडिया हो रहा है रशिया के साथ, रशिया खुद एक सुपर पावर है। इस बार करंटली जो है रशिया, आपका अमेरिका और चाइना तीनों इस दौड़ के अंदर लगे हुए हैं कि नेक्स्ट सुपर पावर कौन होगा। और अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक देखा जाए, चाइना इज द नेक्स्ट सुपर पावर। चाइना इज द नेक्स्ट सुपर पावर। देखिए मेरी बात सुनिए इंडियन दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में हलचल यही है कि भाई साहब सभी कंट्रीज अमेरिका ट्रंप को आंखें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा टैक्सेस इस वक्त लागू कर रहा है, सबसे ज्यादा छोटे कंट्रीज पर, बड़े कंट्रीज पर, सब पर लागू कर रहा है। वहीं सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री थी इंडिया, जिन्होंने उसे कहा कि नहीं भाईटा, हम तेरा नहीं चलने देंगे, अगर तू हमसे मुखालिफ बन गया है तो अब मुखालिफ बन जा, हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। नरेंद्र मोदी साहब ने आंखें दिखाई और उसके बाद सभी कंट्रीज के आंखें खुल गए। वहीं चाइना ने आंखें दिखाना शुरू कर दिया, रशिया ने आंखें दिखाना शुरू कर दिया, अब जापान ने भी आंखें दिखाना फाइनली शुरू कर दिया इंडिया के दम पर कि भाई साहब इंडिया आपको आंखें दिखा सकते हैं तो हम आपकी तो धज्जियां उड़ा सकते हैं, हम आपकी आपकी बात ही नहीं मान सकते। तो वही जापान जिसका सिक्योरिटी अमेरिका करता है, उसी जापान ने अब अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी कि भाई साहब अब हम आपके साथ नहीं चलने वाले। अब इंडिया, रशिया, चाइना ये तीनों एक साथ चलने वाले हैं और आप देख सकेंगे बहुत जल्द कि अब डॉलर्स यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि ये बेस, ये दम अब इंडिया ने उठाया, ये कदम इंडिया ने उठाया, ये साबित करना चाहता है इंडिया की भाई साहब अमेरिका कि बिना पूरा दुनिया चल सकता है, इंडिया चल सकता है, चलो कदम बढ़ाए, हमारे साथ उठो। सभी कंट्रीज अब इंडिया के हाथ मिला रहे हैं कि भाई साहब मोदी साहब हम आपके साथ है, फिक्र क्यों कर रहे हैं जनाब, हम आपके साथ है। तो अब इंडिया दोस्तों आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन मुझे जरूर से बताना। भाई साहब ट्रंप की हुकूमत को बहुत बड़ा झटका दे रहा है नरेंद्र मोदी साहब, बहुत बड़ा झटका दे रहा है, हर तरफ से झटका दे रहे हैं, कभी रशिया, कभी चाइना, कभी जापान, तो कभी किसी और से, कभी खुद से। तो आपको क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन मुझे जरूर से बताना। वीडियो को कर देना लाइक, जल्द से शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।